ये आंदोलन और आगे बढ़े। हिमालय बचाने की बात सोनम वांगचुक कर रहे हैं। उनकी रिहाई की मांग करना आज केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि भारत के पर्यावरणीय भविष्य और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है। यह जो गिरफ्तारी है, यह इस ढंग से लोगों को गिरफ्तार करना कि न खाता न दही, जो मोदी कहे वही सही, ये नहीं चलेगा। दोस्तों, इस वक्त मैं देहरादून में हूँ, गांधी पार्क के सामने, और यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया है सोनम वांगचुक जी की रिहाई को लेकर। जिनको नहीं पता ये मैटर क्या, मैं बता दूं कि 24 तारीख को लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था और जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा हो गई थी, जिसमें 4 लोग की जान भी गई थी पुलिस फायरिंग में। और 26 सितंबर को उसके बाद पुलिस ने डिटेन कर लिया था एनएसए के तहत। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं बता दूं आपको, ये एक्ट लगाया जाता है उन पर जो देश के लिए खतरा होते हैं, जैसे कि आतंकवादी, उन लोगों पर। तो आप अब सोच लीजिए कि हमारी सरकार कहाँ तक गिर चुकी है। एक सोशल वर्कर, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो भारत के इतने सारे अवार्ड्स लेकर आए हैं, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। और ये हाई टाइम है, अगर अभी भी हमने कुछ नहीं बोला तो हम नहीं जानते कि कल किसको उठा लिया जाएगा। देखिए, इतने सारे लोग आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है कमला पंजी, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ वो क्यों आई एग्जैक्टली यहाँ पर। आपका एग्जैक्ट रीजन क्या है आने का रीजन मेरा जो रीजन है, एक तो हमारी जो पहली मांग है वो तो ये है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को, जो पूरे हिमालय बेल्ट की आवाज है इस समय, और पूरे गांधीवादी तरीके से पूरे एक आंदोलन उन्होंने बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, उनको रिहा करने की हमारी मांग है। और उसी मांग के साथ हम यहाँ पे शामिल हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा मानना ये है कि हम लोग पूरे हिमालय बेल्ट की बात करते हैं। हम हिमालय बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं। क्योंकि जो पूरी हिमालय बेल्ट है वो पूरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, पर्यावरण को बचाने का काम करती है। और वहाँ पे अगर हमारे संसाधन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जिस तरह से पूरे हिमालय बेल्ट के जितने राज्य हैं उनका जो जिस तरह से सरकार के विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है और उसका दोहन किया जा रहा है जो प्राकृतिक संसाधनों का, उसके खिलाफ हम करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा विकास उत्तराखंड को ही नहीं, मतलब पूरे हिमालय बेल्ट को ही नहीं, साथ ही उत्तराखंड को भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं मुख्य रूप से उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी भी रही हूँ और यहाँ पे जन संगठनों के साथ लगातार आंदोलन करती रही हूँ एक बेहतर उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। आज सवाल पूरे उत्तराखंड राज्य का नहीं है, सवाल ये पूरे हिमालय बेल्ट में जितने भी राज्य हैं उनको कैसे हम बचा सके। इस सवाल को आज सोनम वांगचुक है, इसलिए हम कहते हैं पूरे हिमालय बेल्ट की आवाज है, उसे लद्दाख की आवाज नहीं है, बल्कि जितने भी राज्य हैं। तो आज जिस तरह से हमारे संसाधनों का दोहन हो रहा है, आज हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एलिवेटेड बोट के नाम पे किस तरह की एक योजना आ रही है, यहाँ पे 4 लेन के नाम पे किस तरह से पूरे पहाड़ों को तबाह किया गया, किस तरह से वहाँ पे सुरंगें खोदी गई। यहाँ पे टेहरी बटफूट जैसा बड़ा बांध है, कई विष्णुप्रयाग जो परियोजना थी उससे पूरा आज जो जोशी मठ है वो धस रहा है, आपका मसूरी पूरा धस चुका है। तो सवाल ये कि आप किस राज्य की कल्पना कर रहे हैं, आप कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा आप प्रदेश बनाना चाहते हैं, कैसे आप हिमालय बेल्ट को बनाना चाहते हैं, आप कैसा विकास चाहते हैं। जहाँ इंसान ही नहीं रहेगा तो उस विकास का क्या मतलब। हम तो चाहते हैं छोटा विकास हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हो विकास के नाम पर, लेकिन ऐसा विकास हो जिसमें आम आदमी की आवाज को सुना जा सके, उसकी बात को सुना जा सके, वो क्या कह रहा है, क्या उसकी समझदारी है, उसको जाना जा सके। ऐसे राज्य की हम कल्पना करते हैं, ऐसे देश की कल्पना करते हैं। और जिसकी बात सोनम वांगचुक ने उठाई है, सोनम वांगचुक केवल एक वैज्ञानिक भी नहीं है, एक शिक्षाविद भी नहीं है, एक पर्यावरणविद भी नहीं है, बल्कि एक ऐसे आंदोलनकारी है, ऐसे व्यक्तित्व है उनके पास, एक ऐसा सोच है, एक ऐसा विचार है जो पूरे हिमालयी बेल्ट को बचाने की बात करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए हम सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनको रिहा किया जाए, और हम ये भी कहते हैं कि सोनम वांगचुक एक नाम हो सकता है, मगर हमारी लड़ाई है पूरे हिमालय बेल्ट के साथ साथ उत्तराखंड को बचाने की है। तो जो हिमालय की समस्या है वही उत्तराखंड की समस्या है, इसलिए उत्तराखंड की समस्याएं भी सब तभी सॉल्व होंगी जब हम मिलजुल कर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नीति एक ही हो सकती है।
पूरे हिमालय बेल्ट की एक ही नीति होगी जो जितने भी राज्य हैं हिमालय उन पर लागू होगी और उसी तरह का विकास होना चाहिए। तो मैम सोल्यूशन क्या है, चीज का समाधान क्या है? आपने अभी से इस साल मानसून में देहरादून में कई लोगों की मौत हुई सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से, किसी का घर धंस गया, कोई बाढ़ के पानी में बह गया। मैम तो समाधान क्या है इस? देखिए समाधान देखिए वो उनकी मांग क्या है कि शेड्यूल 6 लागू किया जाए। अगर शेड्यूल 6 लागू होता है वहाँ पे तो कम से कम आपका जो दोहन हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का वो तत्काल रुकेगा, और जब वो रुकेगा तो वहाँ के जनता को अपने अधिकारों को भी सवाल क्या है। ये लोकतांत्रिक देश है ना, हम कहते हैं लोकतंत्र में क्या आजादी होनी चाहिए। जो हम हमेशा ये कहते हैं जो राज सत्ता है जो वो गांव सभा से नीचे होनी चाहिए। ऐसी लोकसभा हो जहाँ राज्यसभा जो है जो जनता की सभा है वो जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ऊपर होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो जनता की सत्ता कायम करने की बात है, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। भी अगर कोई भी संघर्ष, जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी रहे जिन्होंने संघर्ष की बात की है, अपने जंगलों को बचाने की बात करी है, आम आदमी को कैसे उठाया जाए या इंसानियत की बात की है, सेकुलरिज्म की बात करी है, उनकी आवाज को तो दबाया जा रहा है, बार बार दबाया जा रहा है या नहीं दबाया जा रहा। तो सवाल यही है कि यही जो हमारा मुद्दा है ये तभी संभव होगा जबकि हमारी बातों को सुना जाए, छोटे छोटे ग्रुप में सुना जाए। आज क्या है, केंद्रीकरण है। आज पूरी सत्ता का केंद्र कहाँ पे है, दिल्ली में है या देहरादून में? जो देहरादून तय करेगा या मतलब जो धामी जी ने कह दिया वो पूरे उत्तराखंड में तय होगा, जो मोदी जी ने कह दिया वो पूरे देश में तय होगा। आम आदमी की आवाज को तो आप दबा रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी बात है जो स्वायत्ता का सवाल है वो गाँव से होना चाहिए। हमारे गाँव मजबूत होने चाहिए, जब हमारे गाँव मजबूत होंगे वहाँ स्वायत्ता होगी, उनको अपने जंगल को रखने का अधिकार होगा, अपने पानी को बचाने का अधिकार होगा, अपनी शिक्षा का अधिकार होगा, अपने रोजगार का अधिकार होगा। तो उनको भटकने की जरूरत ही नहीं है, उनको क्या जरूरत है वो धामी जी के पास जाएंगे, उनको क्या जरूरत है मोदी जी के पास। तो आज भी पूरा सवाल है इस मॉडल को बदलने का सवाल। जो मॉडल आज लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र नहीं है, ये चुना सेटों का तंत्र। आज वास्तविक लोकतंत्र कहाँ से होगा, गांव सभा से शुरू होगा। जब हमारी गांव सभाएं मजबूत होंगी तो सच्चा लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित होगा। तो हम चाहते हैं हमारी गांव सभाएं मजबूत हो, स्वायत्ता वहां से शुरू की जाए, और देश तो वो तो तय करने का काम ग्राम सभा तय करेगी कि हम हमारा देश कैसा होगा। देश तो वहां पे जो बैठा हुआ एक नेता है वो तय नहीं करेगा कि मेरा पूरा देश, एक व्यक्ति नहीं करेगा, मगर जो गांव सभा में बैठे हुए प्रतिनिधि वो तय करेंगे कि हमारा देश क्या होगा। तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम इसको पूरा पलटना चाहते हैं। इस व्यवस्था जो वर्तमान जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र को एक सच्चे लोकतंत्र में बदलने की बात जो है वो वांगचुक भी कह रहे हैं, वो शेड्यूल 6 को लागू करके कह रहे हैं, और हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर धारा 371 लगा के आप इसको लागू 370 लागू करके, सॉरी 370 लागू करके इसको करिए, नहीं 371 लागू करके तो वहाँ, तो ये हमारा सवाल है। तो ये जो हमारा सवाल है वो हमारा केवल सवाल है कि स्वायत्ता का सवाल है। अपनी ग्राम सभाएं हमारी मजबूत हो, और जो जनता की मांग रही है जंगल पानी जमीन को बचाने की, और उन पे हमारी ग्राम सभाओं के अधिकार हो। हमारा जो संविधान की 73वीं या 74वीं जो संविधान संशोधन था जिसमें हमारे जो न्यायपालिका है उनको जो हमारे अधिकार थे, जो 29 अधिकार हमारे ग्राम समाज को थे, वो अधिकार हमारे अगर लागू हो जाए तो हमारा लोकतंत्र बहुत कुछ स्थापित हो सकता है। तो ये लड़ाई उत्तराखंड वासियों में कोई संदेश आपका पर्यावरण को कैसे बचाएं और क्यों हमको जागरूक होने की जरूरत है, संदेश आप? देखिए उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण को बचाना है तो आपको सबसे पहले इन जंगलों का जो दोहन है उसको खत्म करना पड़ेगा, हमारी नदियों को बांधना पड़ेगा कहीं न कहीं, और वो बांधते हुए अविरल बहनी चाहिए नदियां कहीं पे बांधेंगे छोटे छोटे बांधों के रूप में, मगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में। इस तरह से नहीं कि हम सुरंगें खोदकर उन नदियों को बांध रहे हैं, बल्कि हम छोटी छोटी जो गांव की जितनी जरूरत है, जितने हमारे नदियों के किनारे मुहाने में रहने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था करते हुए हम अपने नदियों को पूरा अवरोधित कैसे बहे, हमारी सुरंगों में नदियां न बने बल्कि लगातार वो बहती रहे, ऐसी हमारी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी जंगल की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारी जो भूमि हो उस पर निर्णय लेने का
अधिकार यहाँ की जनता का होना चाहिए, न कि जो बाहर से आए हुए जिला से जो यहाँ पे माफिया आके हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, बल्कि जो उत्तराखंड का आदमी है उसके हाथ पे अधिकार होना चाहिए हमारी जमीनों को संरक्षित करने का। हमारी जमीनें कैसे सुरक्षित होंगी, कैसे संरक्षित होंगी और कैसी हमारी खुशी बढ़ेगी। तो मेरा संदेश ये है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोगों को एक बार और उठना होगा, अपने राज्य को बेहतर करने के लिए उठना होगा। मेरा सबसे संदेश है कि आइए एकजुटता के साथ अपने पहाड़ को बचाइए, अपने उत्तराखंड। एक आखिरी सवाल था छोटा सा। मैंने देखा कि आपने महिलाओं के हक में भी काफी कुछ कहा है, महिलाओं की मांगों के कोई संदेश देश के बहन बेटियों के लिए या उत्तराखंड की हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए? देखिए, मैं तो सोचती हूँ कि मेरे पहाड़ी राज्य की जो महिलाएं हैं वो तो बहुत सशक्त हैं, उनको किसी चीज की मुझे लगता है वो हमसे कहीं ज्यादा सशक्त है, अपने अधिकारों को समझते हैं अपने। लेकिन राज्य बनने के बाद पूरे देश के अंदर जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित है, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि हमें एकजुटता के साथ जो पूरी महिला सुरक्षा का सवाल है पूरे देश के अंदर, उसके लिए मैं महिलाओं का आह्वान करूंगी, आइए हम लोग एकजुट हों, क्योंकि आज गांव-गांव तक हमारे दरिंदे फैल रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है। और जो अंकिता हमारी थी, तो अंकिता ने हमको ये सिखाया, निर्भया थी जिसने हमें देश के स्तर पे सिखाया। इसलिए मैं कहूंगी आइए हम सब बहनें, चाहे हम नौजवान हैं, हम बुजुर्ग हैं या हम बिल्कुल यंग लड़कियां हैं, हम आए और महिला सुरक्षा के नाम पे पूरे देश के अंदर एक बिगुल बचाए। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी रिहाई की मांग करना आज केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत के पर्यावरणीय भविष्य और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है कि ये आंदोलन और आगे बढ़े। हिमालय बचाने की बात सोनम वांगचुक कर रहे हैं। अगर हिमालय नहीं बचेगा तो यहाँ पर अनेकों संस्कृतियां रहती हैं, वो सभी विलुप्त हो जाएंगी। यह जो गिरफ्तारी है, यह इस ढंग से लोगों को गिरफ्तार करना कि न खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही, ये नहीं चलेगा। ये लड़ाई हिमालय की लड़ाई है, जल जंगल और जमीन की लड़ाई है, जिसके लिए हमने ये राज्य भी बनवाया था और इस राज्य के लिए हमारे लोग सड़कों पर शहीद भी हुए थे। ये सरकार जो बैठी है बीजेपी सरकार, ये लोकतंत्र नहीं चाहती है, ये जवाबदेही नहीं चाहती है, ये जनता को जवाब नहीं देना चाहती है। हम क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है पर इसमें किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियां कैसे बनेंगी, और नदियां नहीं बन पाएंगे तो पानी कैसे पियोगे? ये इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ नहीं आती। आपका काम है कि जो लड़ेगा आप उसको बंद करेंगे, उसमें धाराएं लगाएंगे, उसको डरा देंगे। इसी कारण है कि आज जनता जो सड़कों पे नहीं आ रही है, डरी हुई है। कब तक डरोगे तुम इन नेताओं से? कब तक? एक दिन आपके घर के अंदर, चूल्हे के अंदर आके आपको लोगों को मारेंगे, याद रखें। और जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अरे अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। अरे अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। और माप क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। माप क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। और माप क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। माप क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। अरे अभी इतिहास ने कलम ही तो उठाई है, इतिहास ने कदम जो उठाई है। लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है।